बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, एक बड़ी अच्छी खबर पाकिस्तान में बिजनेस के हवाले से या ट्रेडर्स के लिए और अफगानिस्तान के ट्रेडर्स तिजारत पेशा लोगों के लिए, बल्कि वो लोग जो किसी न किसी तरह बिजनेस से मुतालिक उनके लिए और बल्कि पूरे अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान ने फैसला किया है कि इसी महीने यानी जुलाई की 12 तारीख को दो और क्रॉसिंग पॉइंट्स जो है ना अफगानिस्तान के साथ तिजारत के लिए खोल दिए जाएंगे। उसमें एक है अंगूर अड्डा और दूसरा है खरलाची। पाकिस्तान ने पहले से 22 जून को तोरखम और चमन और गुलाम खान जो 3 बॉर्डर क्रॉसिंग थे उसको 24 घंटे अफगानिस्तान की तिजारत के लिए, ट्रकों की आमद के लिए 24 घंटे 6 दिन हफ्ते के वो खोले हुए हैं। मतलब है कि दिन रात उस पर ट्रैफिक होती है। पाकिस्तान ने भी इंतजाम मुकम्मल किए हैं इसी साइड पे और इसी तरह अफगानिस्तान ने भी की, जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। एक दिन जो था, जो सैटरडे यानी हफ्ता का दिन जो था, वो पैदल आने जाने वालों के आने जाने के लिए जो था उसको रखा गया था। ये अंगूर अड्डा जो थे गुलाम खान, तोरखम और चमन पे। अब पाकिस्तान ने, जिस तरह मैंने कहा था कि जब से सादिक खान एज ए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट हुए, उनके 2 मेजर टारगेट्स थे। पहला काम उसने कहा था कि विद इन मंथ उसने अफगानिस्तान के साथ तिजारत के लिए जितने क्रॉसिंग पॉइंट्स उसको खोलना है, ताकि अफगान भाइयों के लिए, मतलब अफगानिस्तान के लोगों के लिए, क्योंकि वहां पे हमने तो देखा था कि हिंदुस्तान ने उन्हें कहा था कि आपके जितने फ्रूट्स है या आपके जितने बरामदात है वो हम उठा के ले जाएंगे। हमने चाबहार खोला है, उधर से प्लाना शेरखान बंदर वाला सड़क खोला है, दूसरा। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान, प्रेसिडेंट करज़ई साहब ने जो कहा था, दे आर कॉन्जाइंट ट्विन्स, यानी जुड़े हुए, एक उनका बदन एक है, इंसान 2 है, इस तरह पोजीशन है। तो सादिक खान साहब ने जो कहा था कि पाकिस्तान चाहता है कि पहली फुर्सत में अफगानिस्तान के साथ ट्रेड को खोल दिया जाए, तिजारत को खोल दिया जाए, उनके बरामदात के लिए, उनको अफगान बरामदात के लिए खोल दिया जाए। तो ये 3 पॉइंट्स होते, गुलाम खान, तोरखम और चमन, उनको 24 घंटे 6 दिन जो है दिन रात के लिए खोला था। अब पाकिस्तान ने, जिस तरह कहा गया था कि हम और पॉइंट्स भी खोलेंगे, अभी विद इन फ्यू डेज हमने देखा, महीना नहीं हुए, लेस देन अ मंथ, अभी फैसला हुआ कि खरलाची और जो दूसरा अंगूर अड्डा का जो क्रॉसिंग पॉइंट्स है उन पे सारे इंतजामात जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं, ट्रेड्स के लिए, बिजनेस के लिए, दोनों साइड पे। तो अब खरलाची पे भी दिन रात यानी 24 घंटे महीने हफ्ते के 6 दिन ट्रकों की आमद-ओ-रफ्त जो है वो खोल दी जाएगी, और इस तरह अंगूर अड्डा के भी। तो मतलब है कि अभी अफगानिस्तान के साथ 5 क्रॉसिंग पॉइंट्स जो है, मतलब है कि गुलाम खान, अंगूर अड्डा, खरलाची, तोरखम और चमन, ये जो है बिल्कुल खोल दिए। तो मेरे ख्याल में इंटायर अफगानिस्तान जो है वहां पे अभी खुशी की लहर यही होगी कि मतलब है कि कंदहार, हेलमंद से लेकर आपने जो ऊपर नूरिस्तान तक जो है, और आई होप कि बहुत जल्द अरंदू का जो पॉइंट है, मतलब ये चतराल, उसको भी इसी तरह, गुरसल और नवापास, ये 3 अब रह गए हैं मेरे ख्याल में। वो तो इतने फ्रिक्वेंटेड भी नहीं है, लेकिन अगर हम समझ भी ले तो ये 3 जो है इनको भी बहुत जल्द जो है खोला जाएगा। जिस तरह विद इन अ मंथ ये 5 खोले गए, तो अभी 3 भी खोल दिए जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के लिए और खसूसन अफगानिस्तान के लोगों के लिए, क्योंकि वहां पे जिस तरह मैंने कहा और मुल्कों ने कहा था, हिंदुस्तान ने कहा था कि हम आपकी बरामदात की हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो फिर हमने देखा कि वहां पे क्या हशर हो गए बरामदात, स्पेशली उनके फ्रूट्स की, उसके ड्राई फ्रूट्स की, उनके जो लिक्विड फ्रूट्स थे उनकी। तो ये एक बहुत बड़ा मसला था अफगान ट्रेडर्स के लिए और अवाम के लिए, जो पाकिस्तान ने उसको तकरीबन, मैं समझता हूं कि ये अफगानिस्तान के अवाम के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। इससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज जनरेट होंगे, लोगों को जॉब्स मिल जाएंगे। तीसरा काम जो पाकिस्तान ने किया, मेरे ख्याल में जो कोई मुल्क नहीं करता है, वो ये है कि पाकिस्तान ने तोरखम और चमन के जो टर्मिनल्स है उनके ओरिजिनल मास्टर प्लान जो है वो अफगानिस्तान के साथ शेयर किया। और ये इतना बड़ा ट्रस्ट कि आप अपनी बिल्डिंग्स के और फिर बॉर्डर बिल्डिंग्स के उनके ओरिजिनल जो मास्टर प्लान है, जो पेपर पे है, उनको अफगानिस्तान के हवाले के, ताकि एक तो इससे ये पता चलता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो ट्रस्ट डिफिसिट है वो बहुत तेजी के साथ जो है वो कम होता जा रहा है। और अहम बात जो है वो ये है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ हर हद तक जाने के लिए तैयार है, जो कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसी तरह पाकिस्तान ने जो और है वो बैनुल अफगानी जो मुज़ाकरात है उनको, उनमें तेजी लाना, जल्दी लाना और उनको बामकसद बनाना। उसके लिए मेरे ख्याल में हम देख रहे हैं कि सादिक खान अमरीकियों के साथ, अफगानों के साथ और पाकिस्तानी हुकाम के साथ
तुंदही के साथ 24/7 जो है वो लगे हुए हैं कि किस तरह इन मुज़ाकरात को जल्दी शुरू किया जाए। वो दोहा भी जाते हैं, वो काबुल के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, वाशिंगटन के साथ भी, और इन एक बड़ा एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स इस वक्त इस्लामाबाद से चल रही है कि बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात को हर सूरत कामयाब बनाया जाए और जल्दी, ताकि तालिबान को कन्विंस करे कि वो ये सीज फायर करके आगे की तरफ ये ले लें। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट ट्रेड के हवाले से, अमन के हवाले से। और एक और अहम बात जो मैं अक्सर कहता हूँ कि सादिक खान साहब के साथ जब वो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की तैनाती के बाद जो मुलाकात हुई थी, उसने कहा था कि मेरे 2 मेन चीज़ें हैं फौरी तौर पर जो करने हैं। सारे बॉर्डर क्रॉसिंग खोलने हैं तिजारत के लिए, बिजनेस के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, जो मेरे ख्याल में अभी विद इन अ मंथ उसने वो साबित कर दिया कि वो ही मीन्स प्रैक्टिकल अप्रोच जो है उसने अडॉप्ट किया। दूसरा उसने कहा था कि वीज़े को आसान बनाना। इसमें कोई शक नहीं कि अफगानिस्तान में अगर जितने भी कॉन्सुलेट हैं बाकी मुल्कों के, जितने भी उनके एम्बेसीज है, सबको मिला के, जिनकी इंक्लूडिंग ईरान, इंक्लूडिंग ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान वगैरह, सबको मिला के एक पाकिस्तान की जो कॉन्सुलेट है जलालाबाद, उतना रश उस पर नहीं होता है। जितने वीजे पाकिस्तान डेली इशू करता है, ये एक हकीकत है, अगरचे उसमें कुछ लोग इसको इनकार कर दें, लेकिन जितने वीजे पाकिस्तान डेली इशू करता है, बाकी सारे एम्बेसी मिला के वो इतने नहीं कर सकते। तो अभी सादिक खान साहब ने कहा था कि पाकिस्तान की दूसरी जो अहम वो है, जो चाहता है कि जल्दी से जल्दी हो, वो ये है कि अफगान भाइयों के लिए पाकिस्तानी वीजे का हसूल जो है उसको आसान से आसान तर बनाया जाए। हो सकता है कि कहते हैं कोई कार्ड सिस्टम, ये कहा जा रहा है कि कोई कार्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाए। हो सकता है कि वीजा फ्री रिजीम को, उस पर भी बात हो रही है। हो सकता है कि बॉर्डर जो इंटर हो जाते हैं तो यहाँ पे उनको एंट्री पे जो है वीजा को लगाया जाए। मुख्तलिफ ऑप्शन जो है उस पर गौर किया जा रहा है कि ये, लेकिन उसके लिए जो मैं समझता हूँ कि साइमल्टेनियसली अमन के फ्रंट में भी काम हो रहा है, जो बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। तो मैं आज यही आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ तिजारत के लिए जो है स्काई इज द लिमिट। अगर 5 पॉइंट्स खुल गए और ये बाकी 2 जो गुरसल, नवापास और अरंदू है, उनको भी खोला गया, तो इट मीन है कि अफगानिस्तान के हर शहर से जो है आप पाकिस्तान एंटर हो सकते हैं, यहाँ से तिजारत कर सकते हैं, यहाँ से आपकी माल जो है, आपके जो गुड्स है, वो वाया ग्वादर या वाया कराची, वाया पोर्ट कासिम जो है पूरी दुनिया को आप भेजे जा सकते हैं। बाय रोड भी सी पैक अभी तकरीबन रेडी है। तो ये अफगानिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और साथ साथ जो पाकिस्तान काम कर रहे हैं वो पाकिस्तान अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से कोशिश हो रही है कि अफगानिस्तान की जो ट्रांजिट ट्रेड है उसको भी सबसे आसान बनाया जाए। तो यही मैं आज आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि इसका मतलब ये है कि अल्लाह की फजल से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो दूरियां थी, वो जितनी जल्दी वो दूरियां पैदा हो गई थी या की गई थी, उतनी ही तेजी के साथ वो दूरियां खत्म होती जा रही हैं।